ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती, आज के अपने इस प्रधानाचार्य दक्षता वित्त प्रबंधन वर्ग के उद्घाटन सत्र में मंचस्थ अपने प्रांत के प्रांत प्रमुख डॉक्टर राम कुमार जी भावसार, या विद्यालय समिति के अध्यक्ष आदरणीय अनिल जी बारोलिया, सचिव है ना आप तो? अध्यक्ष ही हैं। और अपने इस वर्ग के दक्षता वर्ग के संयोजक आदरणीय सुनील जी, वह इस वर्ग में प्रशिक्षण ले रहे कार्यकर्ता बंधु भगिनी और प्रशिक्षण दे रहे कार्यकर्ता बंधु भगिनी, तो अपने प्रांत में इस प्रकार के दो वर्गों का आज उद्घाटन हो रहा है। एक यहाँ नर्मदा गोविंद नगर में और एक बैतूल में। 3 वर्ग वहाँ शिशु वाटिका दक्षता और आचार्य सामान्य प्रशिक्षण वर्ग बैतूल में हो रहा है। बाकी 3 वर्ग अपने यहाँ हो रहे हैं। वर्ग का उद्देश्य होता है कि कार्यकर्ताओं का विकास, इसलिए हमने जो उसमें कार्यकर्ता विकास भी जोड़ा है। और इसलिए ये जो 10 दिन हैं आप लोगों के लिए, इसमें आपको इतने सारे विषय आएंगे और इतनी सारी बातें सीखने को मिलेगी, लेकिन आप कितना ग्रहण कर पाते हैं ये आपके ऊपर है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ ग्रहण करने की कोशिश करना। कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे विचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम जिस काम को लेके कर रहे हैं उस काम को का विचार हमको स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा शिक्षा से संबंधित है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के स्किल्ड क्या हो सकते हैं वो समझने की दृष्टि से। और तीसरा है कि अपने व्यवहार आचरण को ठीक करना है, इसलिए कुछ व्यवहार की बातें भी यहाँ सीखने को मिलेगी। तो आज का जो उद्घाटन सत्र है उस उद्घाटन सत्र में मुझे भी एक विषय दिया है, आप सब लोगों के सामने विषय रखना है। इसको थोड़ा एक पढ़ाएंगे आगे। इसमें एक पंक्तियां लिखी हुई गीत की, वो लिखी है, जोश ना ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। तो बाकी सब तो समझ में, मंजिल क्या है कोई बता सकता है क्या? मंजिल क्या है? हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ, अच्छा ठीक है। और जिस उद्देश्य के लिए चल रहे हैं उसमें सफल होना, ठीक है। 3 शब्द चलते हैं, एक है मंजिल, एक है प्रतिज्ञा और एक है लक्ष्य। मंजिल पे पहुंचने वाला सामान्यतः एक ही व्यक्ति होता है, मुझे पहुंचना है इस मंजिल पे, लेकिन भाव पवित्र होता है। एक होती प्रतिज्ञा जो व्यक्तिगत होती है, और लक्ष्य जो होता है वो समाज कल्याण, विश्व कल्याण के भाव को लेकर लक्ष्य होता है। जैसे हम देखेंगे कि महाभारत के अंदर द्रोणाचार्य ने कहा कि अश्वत्थामा अगर मर गया तो मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र छोड़ दूंगा। तो उनकी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा थी, युद्ध भले हार जाए उससे कोई लेना देना नहीं। भीष्म ने कहा अगर शिखंडी सामने आ जाएगा तो मैं नहीं लड़ूंगा। लेकिन जो धर्म के लिए लड़ रहे थे, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा थी, संकल्प था। लेकिन उनको लगा कि धर्म का ही नुकसान, धर्म ही नहीं बचेगा, तो उन्होंने जो है सुदर्शन चक्र भी धारण कर लिया। और जब ध्येय पवित्र होता है तो फिर उसके लिए उस प्रकार के काम करना पड़ते हैं। लक्ष्य अगर पवित्र होता है तो उस प्रकार के, हम लोगों को पता है कि महाभारत का युद्ध अगर जीतना है तो पशुपत शास्त्र चाहिए, शस्त्र चाहिए, और वो भगवान शंकर दे सकते हैं। अर्जुन लड़ रहा है, और किससे लड़ रहा है? भील से लड़ रहा है। एक जो सुअर को तीर लगा तो उसने कहा, जो भील था, कि मैंने मारा, और अर्जुन ने कहा मैंने मारा। दोनों में लड़ाई होती है। अर्जुन समझ में नहीं सकता कि ये भगवान है शंकर, और इसलिए दोनों में युद्ध होता है, तीर चलते हैं आपस में। लेकिन
अर्जुन का हर बाण खाली जाता है, फिर भगवान तीर चलाते हैं, अर्जुन का धनुष टूट जाता है, दूसरा धनुष उठाता है, वो टूट जाता है, तीसरा टूट जाता, सब धनुष टूट गए। और टूटे हुए धनुष को लेके जो है वो अर्जुन किसकी ओर दौड़ा? क्योंकि मैं तो परम कल्याण के लिए शस्त्र लेना चाहता हूं, भगवान से प्रार्थना करना चाहता हूं, ये बीच में आ गया है। लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, फिर भी तुम अपने ध्येय के प्रति अडिग हो, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा तुमको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो हम जब उस प्रकार के प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं उस लक्ष्य के आधार पर, तो फिर उसमें सफलता भी मिलती है। और इसलिए बात आती है कि हमको उस लक्ष्य के लिए काम करना है, तो पहले उस लक्ष्य को समझना। तो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें हमारा जो लक्ष्य है, ये आप हमको दो, इससे चलेगा ना, उधर दिखाना पड़ेगा। तो जो हमारा लक्ष्य है वो कब अस्तित्व में आया, कैसे अस्तित्व में आया? तो 1982 के अंदर जोधपुर के अंदर एक बैठक आयोजित की गई, जिसको हम कहते हैं चिंतन बैठक। प्रत्येक 10 वर्षों के अंदर चिंतन बैठक होती है। उस चिंतन बैठक में जो है ये एक एक शब्द, क्या लक्ष्य में आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, क्या हो सकता है, ये सारी 50 लोग उस चिंतन बैठक में, पूरे देश भर के लोग थे। भावराव, श्रद्धेय भावराव देवरस जी उस बैठक में उपस्थित थे, और उनकी देख रेख में कौन कौन से शब्द होना चाहिए, कैसे शब्द होना चाहिए, ये शब्द क्यों होना चाहिए, ये शब्द क्यों नहीं होना चाहिए, इस पर पूरा चिंतन मंथन किया। और जो है एक लक्ष्य मालिका बन के तैयार हुई, जिसको हम अभी लगातार बोलते आए थे। मैंने कहा चिंतन बैठक, तो इस बार फिर एक चिंतन बैठक हुई, जो अभी 2024 में संपन्न हुई बिलासपुर के अंदर। उस लक्ष्य की समीक्षा हुई। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि लक्ष्य, हमारा लक्ष्य और युगानुकूल परिवर्तन 36 साल पहले जो तय हुआ था और आज हम यहां हैं, तो इस बीच में कई चीजें ऐसी है जिसमें बदल आया है। कुछ चीजें ऐसी है जो हमको लगता है कि ये चीज और होना चाहिए, इसलिए युग के अनुकूल परिवर्तन लक्ष्य में भी किया गया है। इसलिए हम सबके सामने जो हमारा लक्ष्य है वो क्या है? तो हमारा लक्ष्य जो है वास्तव में ये जो कहते हैं ना कि ये एक तरह से क्या है, विजन डॉक्यूमेंट है, जिसको हम कहते हैं दृष्टि पत्र। अब ये लक्ष्य हमारे सामने जो है, ये कौन सा लक्ष्य है? तो इसमें जो है लिखा हुआ है पहले जो हमारा लक्ष्य था। इस लक्ष्य में बदलाव हुआ है कुछ। कोई बता सकता है क्या बदलाव हुआ है, जिसको मालूम है? हाँ, कपिल जी। कपिल जी कौन है? आपने हाथ खड़ा किया ना। दो तीन बदलाव हुए हैं शब्दों में। एक बताइए। इसमें पहले नगरों में अपना शब्द नहीं था, उसमें नगरों जुड़ा है, ठीक। हाँ, पहले नहीं था, अब बढ़ा है, ठीक है। इधर किसने हाथ खड़ा किया? हाँ, हमारा लक्ष्य पहले नहीं था। क्या हुआ? पहले हमारा लक्ष्य नहीं था। जिनको पूछ रहे हैं वो उन्होंने बताया, ठीक है, ठीक। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे लक्ष्य में क्या क्या, जैसे पहले एक झुग्गी झोपड़ी शब्द था, वो कम हो गया है। हमारा लक्ष्य जो पहले नहीं था, ऐसे दीन दुखी था पहले, वो कम हो गया है। शोषण खत्म हो गया है। और अब जो है हम कहें कि हमारे सामने जो लक्ष्य आया है वो क्या आया है? तो नया लक्ष्य आ गया है। तो नए लक्ष्य में क्या जुड़ गया? एक तो पहले, सबसे पहले जुड़ गया हमारा लक्ष्य। ऊपर तो लिखा ही रहता है हमारा लक्ष्य, लेकिन साथ में हमारा लक्ष्य ऐसा बोलते हुए आगे हमको उसको बोलना है। तो वहां शुरुआत अब हो गई है हमारा लक्ष्य से। ऐसे ही जो है, जो पहले था उसमें एक ये नगरों, ये जुड़ गया है। एक हो गया पूर्ण विकसित युवा पीढ़ी। पहले क्या था? हाँ, ऐसी युवा पीढ़ी। तो अब ये जो है
ये जुड़ गया है पूर्ण विकसित युवा पीढ़ी, ऐसा हो गया है। ऐसा ही जो है वंचित, जो दीन दुखी था, शोषण था, वो खत्म हो गया, अब हो गया वंचित, और अब हो गया वसुदेव कुटुंबकम भी जुड़ गया है। और साथ में जो इस वसुदेव कुटुंबकम के भाव के साथ में विश्व कल्याण के लिए समर्पित पीढ़ी, ऐसा इस लक्ष्य में आ गया है। जो अभी यहां पे जो लक्ष्य बोला वो वर्तमान लक्ष्य को उन्होंने पढ़ा है, बोला है। अब ये लक्ष्य हमारे सामने है, हमको इस लक्ष्य पे काम करना है, तो फिर हमको जो है सोचना है कि हमको क्या करना है। तो मैं से हम तक की यात्रा है ये लक्ष्य। मैं से हम तक की यात्रा की जब बात कर रहे हैं तो हमने कहा है कि इसका मतलब है कि कोई भी संगठन है, कोई भी संस्था है, उस संस्था का विकास जो है, पोषण होना है, तो फिर उसकी यात्रा के कुछ चरण होंगे और उस पर काम करेंगे तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा कि ये सप्तपदी यात्रा है, जिसमें व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, विश्व है, ब्रह्मांड है, परमेष्टि है। ये सप्तपदी यात्रा है। मैं से शुरुआत होती है तो कहां तक पहुंचती है? तो ये हमारा जो लक्ष्य है उसकी यात्रा भी कौन सी है? सप्तपदी यात्रा है। अब जब हमको बात करना है कि हमको सप्तपदी यात्रा करना है या हमको लक्ष्य का भाव जगाना है, तो स्वाभाविक है हमारे सामने ऐसे लक्ष्य प्रेरित जीवन चाहिए। तो बच्चों के सामने वो सारे जीवन आना चाहिए, हमारे सामने भी सारे जीवन आना चाहिए। लक्ष्य प्रेरित जीवन कौन सा? प्रहलाद है। प्रहलाद के साथ में हम देखेंगे ध्रुव है। प्रहलाद यानी हिरण्यकश्यप का लड़का है और भगवान के प्रति उसकी अनन्य भक्ति है, भगवान को प्रकट होना पड़ता है। ध्रुव है, वो कहता है भगवान की गोद में बैठूंगा तो भगवान को प्रकट होना पड़ता है। अर्जुन है, अर्जुन अपने लक्ष्य के लिए जब तो भगवान स्वयं उसके सारथी बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके लिए गीता का ज्ञान कहते हैं। नचिकेता, उसके पिता जो बूढ़ी गाय को दान कर रहे थे, उन्होंने बूढ़ी गाय को क्यों दान करते हो? सबसे प्रिय चीज क्या करना चाहिए? तो चल तेरे को दान करता हूं। उस समय क्या दिया? उनके पे दान हो गया। मृत्यु के बाद क्या है? यम देवता के पास पहुंच जाते हैं। अपने लक्ष्य को ये बालक प्राप्त कर लेते हैं। भगत सिंह, भगत सिंह, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि हमारा जो ध्येय है, हमारा जो लक्ष्य है, वो दुनिया को पता होना चाहिए। हम चोर, डाकू, लुटेरे नहीं, हम केवल अंग्रेजों को लूटने वाले नहीं है, हम अंग्रेजों को मारने वाले नहीं है। उसके पीछे की हमारी अपनी एक भावना है, हमारा ध्येय। वो ध्येय क्या है? स्वाधीनता है। और हम इस क्रांतिकारी जो काम कर रहे हैं उस भाव को जनता तक पहुंचना चाहिए। इसलिए किसी न किसी व्यक्ति को जो असेंबली में बम फेंकना पड़ेगा, लोग नहीं मरे इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा और उसको जो है गिरफ्तार होना पड़ेगा। अब आप सोचिए, गिरफ्तार होना तो चंद्रशेखर आजाद उस समय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये सुखदेव जाएगा, क्योंकि भगत सिंह की हमको जरूरत है। जो है भगत सिंह ने कहा कि मैं जितना अच्छा इसको, सुखदेव ने कहा कि तू मरने से डर रहा है। तो डर नहीं रहा हूं। तो क्या बम फेंका, बम फेंका असेंबली में, बम ऐसी जगह फेंका जब कोई नहीं था, और गिरफ्तार हुए। और उन्होंने जो अदालत में सारी बातें की वो जनता तक पहुंची और जनता को पता चला कि ये केवल जो है केवल अंग्रेजों को मारने वाले, लूटने वाले लोग नहीं, ये तो पवित्र उद्देश्य, पवित्र ध्येय, पवित्र लक्ष्य, देश की स्वाधीनता के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा भी, सपने में देखा था जिसको, आज वही दिन आया है, सूली के पार खड़ी मां जिसने हमें बुलाया है, हम वापस आएंगे लेकर आजादी का डोला, माए रंग बसंती चोला। इसे भगत सिंह का जीवन है, सरदार उधम सिंह का जीवन है। आप सोचो, सरदार उधम सिंह 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जो घटना हुई, उस घटना का बदला जो है उन्हीं की धरती पर जाके लिया कि जिन लोगों ने मेरे देश के लोगों का अपमान किया है उनको खत्म करना। तो ऐसा जो है हम सबको ये ध्यान रखना पड़ेगा, और जो बात कर रहे हैं उसके लिए हमको वैसा जीवन बनाना पड़ेगा। और जीवन बनाना है वैसा, तो फिर ये ध्यान रखना पड़ेगा मनुष्य को भी, हमको जो मैंने कहा सप्तपदी यात्रा, तो मनुष्य को भी वैसा बनाना है। तो मनुष्य को वैसा बनाना है तो मनुष्य के कहते हैं 4 प्रकार होते हैं, और 4 प्रकार मनुष्य के होते हैं। तो कौन कौन से? तो कहा एक नर पिशाच होता है,
नर पिशाच का काम होता है केवल दूसरों को कष्ट देना, और दूसरा होता है वो कहते हैं वो होता है नर राक्षस, वो दूसरों को कष्ट भी देता है, उसमें आनंद भी लेता है। और तीसरा होता है नर, अरे अपने कहीं करना, अपने कहीं मतलब। और चौथा होता है नरोत्तम, यह नरों में श्रेष्ठ। तो जो नरों में श्रेष्ठ बनाने की जो बात कर रहे हैं वो हम कह रहे हैं कि ऐसी युवा पीढ़ी का हमको निर्माण करना है और उसको लेके हम चले हैं। और नरोत्तम के बाद ही जो है अगली स्टेज आती है जिसको कहते हैं नारायण। तो नर पिशाच, नर राक्षस, नर, नरोत्तम और नारायण, ये बनने की एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से सबको जोड़ना है। ये मेरा लक्ष्य, हमारा लक्ष्य कैसे बने और उसके लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो उसके लिए कहा त्रिसूत्रीय जो है प्रयास करने की जरूरत। ये सारी बातें सबको याद हो, सब उसके भाव से जुड़े और उसके लिए काम करें। और इसलिए जो कहा कि त्रिसूत्रीय प्रयास, जिसको कहा लोक संग्रह। तो लोक संग्रह तो हमारा एक कार्य पद्धति, उस कार्य पद्धति के अनुसार लोक संग्रह की अपनी परंपरा है, नए नए लोगों को जोड़ने का अपना उद्देश्य है। और जिसमें हम कहते हैं कि इस लोक संग्रह में हम किन किन को जोड़ सकते हैं या कौन कौन होते हैं। तो हमारे यहाँ कहते हैं जो पहली चीज है वो है भैया बहन, उनको हमारे लक्ष्य से जोड़ना। दूसरा उनके माता पिता, अभिभावक। तीसरे हैं हमारे पूर्व छात्र जो पढ़ के निकल गए। चौथे है हमारा आचार्य परिवार, और पांचवा है हमारी समिति, और छठा है समाज। इन सबको जोड़ना, उसको हमने कहा लोक संग्रह। लेकिन इनको जोड़ लिया तो उनका फिर क्या करना, तो कहते हैं कि लोक संस्कार करना। लोक संस्कार करना मतलब जो हमारा भाव है उन तक पहुंचाना। ये विषय आपके पास जा रहा है तो ये भी आपका लोक संस्कार हो रहा है। तो जो है लोक संस्कार। और जो है तीसरी बात कही गई है वो कही गई है लोक नियोजन। अगर लोग है आपके पास है, उनका संस्कार कर दिया है और आपने उनको काम नहीं दिया तो भी काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अपने इस लक्ष्य से लोगों को जोड़ना। एक जो श्लोक है उसमें कहा कि जो लिखा हुआ है आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो है, तो अब बात आ रही है कि हमको हमारे लक्ष्य को समझना है, ये सारा काम करना है, लक्ष्य से जोड़ना है, लेकिन उस लक्ष्य को समझना भी है। तो हम उस लक्ष्य को 7 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले जो है मैं 5 भागों में इस लक्ष्य को कहता था, लेकिन अब 7 भागों में हम इस लक्ष्य को समझ सकते हैं, क्योंकि ये लक्ष्य जो हम सबके सामने है। तो पहली बात कही गई है वो क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास, तो इसमें 2 चीजें आ गई है, वो एक है राष्ट्रीय और दूसरा शिक्षा। जब हम राष्ट्रीय शिक्षा की बात कर रहे हैं तो अभी 2020 के अंदर जुलाई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई है। हम जैसी चाहते थे, जैसी अपेक्षा करते थे, हमारे विचारों के अनुसार आ गई है। लेकिन इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हमको जो है जमीन पर उतारने का काम करना है। तो विकास तो हो गया है, लेकिन अब उसको वास्तव में धरातल पर उतारना है। और ये राष्ट्रीय जब हम कहते हैं तो हमको समझ में आना चाहिए राष्ट्रीय क्या है। भारत जो है एक सांस्कृतिक इकाई है, और ये जो है भारत जो है सांस्कृतिक इकाई है और बरसों से जो है यहाँ पर रहती आई। तो कहते हैं निश्चित भूभाग, वहाँ रहने वाले, निवास करने वाले लोग, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का इतिहास, उसको मिलकर राष्ट्र बनता है। अब ये सारी बातें शिक्षा में आना चाहिए। और इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक बात और कही गई है, वो कही गई है भारत केंद्रित शिक्षा। तो राष्ट्रीय भारत और हिंदुस्तान सब एक है।
इसलिए सारी बातें शिक्षा में आना चाहिए। तो हम कहते हैं भूमि के प्रति देखने की हमारी दृष्टि क्या है, इस देश के प्रति देखने की हमारी दृष्टि क्या है। तो कहा गया उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्य व दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय संतति। तो ये जो पूरा देश है, यहाँ की जो संस्कृति है, तो इसको हम कहते हैं कि हमको क्या करना, तो शिक्षा के माध्यम से अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, जो देशभक्ति से ओतप्रोत हो। और इसलिए वो इस देश के लिए जीने वाले लोगों को तो शिक्षा में सारी बातें आना चाहिए, और वो आई है। तो हमने कहा राष्ट्रीय शिक्षा यानी कि भारत को आधार में लेके सारे काम जो करते हैं उसको हम राष्ट्रीय शिक्षा कहते हैं। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास ये विद्या भारती का अपना एक लक्ष्य रहा है। दूसरा जो कहा है, दूसरी बात जो कही गई है, हिंदुत्वनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पीढ़ी। ये हिंदुत्वनिष्ठ की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। हम हिंदू राष्ट्र से अलग नहीं है कुछ भी। जैसे पेड़ रहती है, पेड़ रहता है, पेड़ की डगाल को काट दिया जाए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता, सूख जाएगा। वैसे ही हम हिंदुत्व से बाहर हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये हिंदू नाम हम वर्षों से लोगों ने हमको कहा है, इसीलिए कहा हिमालय समारभ्यम यावद हिंदू सर्वम तन देव निर्मित देशम हिंदुस्तान प्रचक्षते। ये हिंदुस्तान है, या रहने वाले जो है हिंदू लोग हैं, और उनका जो आचरण है वो हिंदुत्व है। और जब हिंदुत्व से युक्त आचरण की बात कहते हैं तो कैसा, तो हमने कहा कोई बतलाए कब काबुल में जाकर कितनी मस्जिद मीनारें तोड़ी, भूभाग नहीं मानव हृदय जोड़ने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। ऐसी हिंदू संस्कृति जिसको हम कह सकते हैं कि एक तरह से तो क्या होगा, हिंदू का अर्थ अगर कहेंगे तो हिंसा से दूर, हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू हिंदू परंपराएं, हिंदू दर्शन, हिंदू आचार विचार, हिंदुओं के धर्म ग्रंथ, राष्ट्रीयता और जो है सभी पंथों के प्रति सद्भाव, इसको हम कहते हैं हिंदुत्व। उदारता, संवेदनशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, कर्मफल, 16 संस्कार, अतिथि देवो भव, ये सब जो है हमारी जो है हिंदुत्वमय संस्कृति का हिस्सा है। यज्ञ में जीवन, ये जीवन भी यज्ञ की तरह है ऐसा, जिसको और इन सबके माध्यम से जो अंतिम लक्ष्य क्या है वो है मोक्ष। अच्छे कर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। और ये हमारी हिंदू संस्कृति है जिसमें समय के अनुसार कुछ चीजें नई जुड़ती जाती है। इसलिए हमने कहा नित्य नूतन चिर पुरातन, हमेशा नई है और चिर पुरातन भी है, ऐसे हिंदुत्व निष्ठ। फिर हमने कहा राष्ट्र भक्ति से ओतप्रोत। दूसरी बात जुड़ी है, तो स्वामी विवेकानंद ने दोनों बातें जो शिकागो के व्याख्यान में कही है, उन्होंने हिंदुत्व निष्ठ भी कहा और उन्होंने साथ में राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत भी कहा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने देश पे गर्व करते हुए कहा। वो कहते हैं शिकागो के अंदर, मैं एक ऐसे धर्म का अनुयायी होने का गौरव अनुभव करता हूं जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति देने की शिक्षा दी है, जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों, देशों के उत्पीड़ितों, शरणार्थियों को आश्रय दिया है। हम सबको भी गौरव से कहना होगा कि हम हिंदू हैं। और इसमें जब राष्ट्रभक्ति की हम बात करते हैं तो वो अर्थात स्व का बोध, जहां स्व आता है, जैसे स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वभूषा, स्वदेशी, स्वदेश के प्रति गौरव का भाव, और ये सब आता है तो फिर इस देश के लिए व्यक्ति मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और इस देश के लिए जब खुदीराम बोस 13 साल की आयु में फांसी की सजा की हुई तो उसने कहा श्रीमद् भागवत गीता मेरे हाथ में दी जाए। क्यों? क्योंकि उसमें कहा है कि आदमी मरता है तो पुनर्जन्म लेता है। मैं चाहता हूं कि फिर से जन्म लूं और मेरे देश के लिए फिर से काम करूं। ऐसी राष्ट्र भक्ति जगाने का काम जो है, जो दूसरी बात जो कही है उसमें कही है। तीसरी बात जो कही है वो क्या कही गई है, तो उसमें कहा गया है पंचकोशात्मक विकास।
लक्ष्य में पंचकोशात्मक विकास के लिए क्या कहा है, कोई बताएगा? हाँ, ठीक है। तो हमने कहा कि हम व्यक्ति को कैसा चाहिए, तो हमने कहा कि बालक के बारे में हमने कहा कैसा चाहिए बालक, तो वो बालक जो है सर्वगुण संपन्न चाहिए। इसलिए बालक के सर्वांगीण विकास की एक संकल्पना हमने सामने रखी है, जिसको हमने कहा है 5 बातें और एक तरह से पंचकोशों का विकास की हमने बात कही है। और इसलिए कहा कि एक आदर्श बालक कैसा होना चाहिए, तो शारीरिक दृष्टि से सबल हो, प्राणिक दृष्टि से संतुलित हो, मानसिक दृष्टि से सद्विचारी हो, बौद्धिक दृष्टि से सत्यान्वेषी हो तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सेवाभावी होना चाहिए। ऐसे बालक की हमने संकल्पना की है। अब शारीरिक की बात कहें तो हमने कहा कि हमारे जो 5 आधारभूत विषय में पहला विषय शारीरिक है। तो शारीरिक के लिए क्या रहना चाहिए, तो हम कहते ही हैं शारीरिक अगर अच्छा करना है तो उसके लिए किस प्रकार का वो चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का जो वाक्य इसमें लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि ऐसे युवक जिनके अजानु बाहु, प्रशस्त ललाट, चमकती आंखें, सुदृढ़ शरीर तथा फौलादी छाती हो और जिनकी गर्जना सिंह के समान हो, ऐसा शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ व्यक्ति का विकास जो है हमारे। इसलिए कहा गया क्या, तो कहते हैं आहार, विहार और तीसरी चीज कही है आचार, व्यवहार। तो आहार, विहार और व्यवहार, ये 3 बातें जो है शारीरिक के माध्यम से होना चाहिए। और इसलिए दूसरी बात इसमें कही गई है प्राणिक विकास की कही है, यानी प्राण शक्ति का विकास। जैसे मान लो हम बात करें कि यार ये एसी लगा है, इसकी प्राण शक्ति क्या है, तो इसकी प्राण शक्ति ऊर्जा है, और ऐसी हर चीजों की प्राण शक्ति होती है। योग के माध्यम से उन प्राण शक्तियों को जगाया जाता है। इसलिए उनको जागृत करना, उनका विकास करना, ये अपने यहाँ चाहे वो ब्रह्मनाद कर रहे हैं, मन को शांत कर रहे हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, अपनी प्राण शक्ति को केंद्रित करना। और अपन कहते हैं कि लोग जो है त्रिकालदर्शी होते थे, और त्रिकालदर्शी होते थे तो कैसे होते थे, तो कहते थे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की जानकारी। ये कैसे होता था, ये सब यौगिक क्रियाओं के माध्यम से होता था। और उसके लिए जो है आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, धारणा है, ये सब चीजें जो है प्राणिक का विकास, प्राण शक्ति का विकास करने के लिए है। और फिर कहा गया है मानसिक विकास। मानसिक विकास क्यों कहा गया है, कि कहते हैं कि मन की स्थिति जो है कैसी होती है, तो कहते हैं सबसे ज्यादा चंचल कोई है तो मन है। उस मन को नियंत्रित करना, और इसलिए मन को नियंत्रित करना तो कहा गया है कि मन की स्थिति उस बंदर के समान है। बंदर कैसा होता है अपन को पता है, कभी डाल पे कूदता है, डाल पे कूदता है। देखो मन की स्थिति बंदर के समान है, जिस बंदर को दारू पिला दी गई हो, और दारू पिलाने को तो बंदर को बिच्छू ने काट खाया। इतना चंचल जो है मन होता है। इस मन को अगर हमने केंद्रित कर लिया तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और इसलिए जो है हमने कहा कि मानसिक विकास, फिर हमने कहा बौद्धिक विकास। कुछ बातें बताई जाती है, कुछ बातें बताई नहीं जाती है, लेकिन अपनी बौद्धिक क्षमता, अपने विवेक के आधार पर करना पड़ता है। हनुमान जी का हमको ध्यान में आएगा, हनुमान जी को कहा क्या कि तुमको सीता जी की खोज करना है। उनको अशोक वाटिका को उजाड़ने का नहीं कहा था, उनको जो है लंका में आग लगाने का भी नहीं कहा था, उनको अक्षय कुमार को मारने का भी नहीं कहा था, उनको जो है रावण को चैलेंज करने के लिए भी नहीं कहा गया था। केवल करना क्या था, सीता जी को देख के आना है, वापस आना है। लेकिन अपने बुद्धि, अपने विवेक से क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसका विवेक, जिसको हम कहते हैं ज्ञान शक्ति है, सत्यान्वेषण है, जिज्ञासा है, चिंतनशीलता है, ये सारी बातें उसके अंदर आती है। सत्य का खोज करना, ये सारी बातें जो है वो होती है, जिसको प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं एक तरह से।
अगर किसी ने प्रश्न किया है तो क्या जवाब देना, ये भी बुद्धि के अंदर आता है। इसलिए बौद्धिक विकास की बात की गई। संश्लेषण, विश्लेषण, जानना, पहचानना सब बौद्धिक विकास के बिंदु है। और पांचवी बात कही गई है, वो क्या कही गई है इसमें, वो कहा आध्यात्मिक विकास। हम अंत में व्यक्ति को कैसा चाहते हैं, तो हम वास्तव में व्यक्ति को अंत में क्या चाहते हैं, उसके अंदर जो सद्गुणों से युक्त हो, उसके अंदर सेवा की भावना हो, उसके अंदर संवेदना हो, उसके अंदर समाज के लिए करने की जो है तड़प हो। और जब ये सब चीजें होती है तो कहते हैं ना कि व्यक्ति जो है एकाकार हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस जी का उदाहरण है कि गैया चल रही थी मैदान में, घास से इतना एकाकार कर लिया कि पीठ पे उस गाय के खुर के निशान बन गए। इसी को तो आध्यात्मिक विकास कहते हैं। संत नामदेव जो है रोटी खा रहे थे और अचानक कुत्ता आया, रोटी को उठाई और चल दिया। संत नामदेव उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और क्या लेके, घी का कटोरा, कि प्रभु घी तो लगवा लो, रूखी खाओगे क्या। अब ये जो आध्यात्मिक विकास की जो बात है वो यही तो है। शंकराचार्य जा रहे थे, उन्होंने कहा, उनके लोगों ने कहा हट जाओ हट जाओ, एक चांडाल सामने था। उन्होंने कहा शंकराचार्य हट जाओ, तो किसको हटना है, शंकराचार्य को उन्होंने प्रश्न, किसको हटना है, शरीर को हटना है कि आत्मा को हटना है जिसके अंदर है। आपने कल आपके उसमें कहा था कि हर व्यक्ति के अंदर आत्मा है, तो आप मुझे किसको हटने कह रहे हो, मेरे अंदर जो आत्मा है उसको हटने कह रहे हैं कि मुझको। शंकराचार्य ने उनको गुरु बना लिया। अब ये जो आध्यात्मिक विकास से ही सारी बातें होती है, और ये सारी बातें अपने यहाँ लक्ष्य में कही गई है। और इसलिए इन पांचों कामों को करने के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे यहाँ उस प्रकार की गतिविधियां हैं। हमारे यहाँ गतिविधियों के लिए तीन बातें कही गई है। एक कही गई है कक्षा कक्ष, दूसरा मंच और तीसरा मैदान। इन पांचों बातों का अगर विकास करना है तो इन तीनों स्थानों पर क्या क्या गतिविधियां हो सकती है वो करना। फिर कहा गया है जीवन एवं समाज की वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना। क्या है ये बताइए, क्या करना है, लक्ष्य में ये बात क्यों कही गई है। अरे सामने लिखा हुआ क्यों कही गई है। कपिल जी बोल चुके हैं, जो नहीं बोले वो बोलेंगे। हाँ, अच्छा माता को जा रहे हो। सामने है, इससे हमारी युवा पीढ़ी किस प्रकार से सामना कर सके, इसमें और कोई इसमें से दीदियों से कोई बोलेंगे। अच्छा उधर से बोल रहे हैं। तो कई प्रकार की, ठीक है, जीवन एवं समाज दोनों बात कही गई है, व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक जीवन में भी। जो चुनौतियां हैं उनका सामना करना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि लुधियाना का डीआईजी अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। लखनऊ में छुट्टी पे आया मेजर जो है अपने आप को गोली मार के हत्या कर लेता है। जबलपुर का आरक्षक अपने आप को गोली मार के हत्या कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। ये जो आत्महत्याएं बढ़ रही है, बच्चा है, बच्चे का रिजल्ट खराब हुआ, पिता ने कहा करे तो इतने कम नंबर आए, आत्महत्या कर लेता है। क्योंकि कोई भी चुनौती, चैलेंज वो जो है स्वीकार नहीं करता, उससे लड़ नहीं सकता, इसलिए क्या कर लेता है, सोचता है कि जीवन खत्म करके समस्या का समाधान। लेकिन उन सब चीजों को फेस करना, उन सब चीजों से लड़ना, और इसके लिए सक्षम पीढ़ी का निर्माण करना, ये अपने लक्ष्य में कहा गया है। उसके लिए हम लोग काम करते हैं, क्योंकि आज कई प्रकार की चुनौतियां हैं, चाहे रूढ़िवादिता है, कुरीतियां है, सामाजिक कई प्रकार के भ्रष्टाचार है, अनैतिकता है, अत्याचार है, अनाचार है,
ये सारी चीजें पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है। शिक्षा में अंग्रेजी का बोलबाला है, तो सामना उन चीजों का करना है। और इसके लिए हमने कहा है, और इसलिए क्या करना, तो आत्मभाव का जागरण करना, सच्चाई, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता का भाव जागृत करना। साहसी काम के लिए हम कई प्रकार के काम करते हैं, साहस जगाने के लिए, तो इस प्रकार की गतिविधियां करना। इसलिए हमको कई प्रकार के, हम देखते हैं कि हर साल राष्ट्रपति द्वारा बाल शौर्य पुरस्कार दिया जाता है, उनकी कहानियां सुनाना, ताकि वो कैसे अपने जीवन में और समाज में जो चुनौतियां आ रहे, चैलेंज है, उन सबका सामना कर सके। इसलिए चौथी बात कही गई, जीवन एवं समाज में की वर्तमान चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करना। पांचवी बात क्या कही गई है, चलिए कोई पढ़िए क्या कहा है, थोड़ा तेज आवाज पढ़िए। हाँ कपिल जी, तेज आवाज पढ़िए, बैठे बैठे। नगरों, ग्रामों, वनों, गृहकंदरों एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाले वंचित और अभावग्रस्त अपने बांधवों को सामाजिक कुरीतियों एवं अन्याय से मुक्त कराना। क्या समझ में आता है इससे? बताइए। सामाजिक कुरीतियों के बारे में बताया, समाज इस प्रकार का भेदभाव होता है। कुरीतियां हैं ये कुरीतियां हैं क्या है, ये कुरीतियां हैं क्या है? सामाजिक कुरीतियों से उनको बचाना। और चलिए बताइए, आप बताइए दीदी, सबको बोलना है। अपने अभावग्रस्त जो बांधव हैं, बंधु हैं, उनको अपने को समाज के एक उसमें लाना, क्रम में लाना। एक तो बात कही गई है, इसमें क्या कही गई है, वो कही गई भौगोलिक दृष्टि से, नगरों, ग्रामों, वनों, गिरिकंदरों। और पांचवी बात कही गई है वो क्या कि चुनौतीपूर्ण स्थान। नगरों को हम समझ में आता है, शहर पहले ये नहीं था, अब जुड़ा है। तो नगरों के अंदर भी कई प्रकार की चुनौतियां हैं। जैसे नगरों के अंदर सेवा बस्तियां हैं, ऐसे ही नगरों के अंदर जो पोस्ट कॉलोनियां हैं ना, वो भी चुनौतियां हैं। उनके बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। संस्कार केंद्र केवल सेवा बस्ती में जरूरत नहीं है, उन कॉलोनियों में भी जरूरत है संस्कार केंद्रों की। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने के बाद उनको पता ही नहीं कि पिता के माता के चरण स्पर्श भी करते हैं, पारिवारिक परंपराओं से दूर हो जाते हैं। तो नगरों में भी उस चीजों की जरूरत है। अभी मैं जो है लगभग 1 महीने पहले हर्षवर्धन नगर में एक परिवार में भोजन करने गया, और भोजन उन कार्यकर्ता ने बड़े प्रेम से कराया। मैंने उनको बच्चों को, बच्चे का तू अंदर है भाई साहब, मैंने कहा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा, उनको उन्होंने बुलाया भी नहीं आए, वो बड़े प्रेम से दोनों पति पत्नी ने भोजन कराया। फिर मैंने जाते जाते बोले तुम्हारे बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं? हाँ भाई साहब, आपको कैसे पता? मैंने किसी दूसरे स्कूल के होते, सरस्वती शिशु मंदिर के होते तो प्रणाम करने आ जाते। तो वो एक चुनौतियां हैं नगरों में के अंदर ही, बहुत प्रकार की चुनौतियां हैं। जो कहते हैं अर्बन नक्सलवाद जैसी चुनौतियां जो है नगरों में आ गई। तो ये सारी चीजें जो है चुनौतीपूर्ण, गांव में भी ये सारी बातें हैं, वनों में भी हम देख रहे हैं किस प्रकार का विभ्रम पैदा किया जा रहा है, और पहाड़ों में भी यही है। और एक जो चुनौतीपूर्ण स्थान, चाहे वो देश की सीमाओं से लगे हों, समुद्री तटीय क्षेत्र हों, उन सब में भी अलग प्रकार की चुनौतियां हैं। और इसलिए जो है आगे इसमें कहा गया है कि वहां रहने वाले वंचित, जो पहले दीन दुखी था उसके लिए क्या होगा, वंचित हो गया। तो वंचित और अभावग्रस्त, जिनको अभाव है,
जैसे किसी को भूख लगी नहीं है और आप खिलाओगे तो नहीं खाएगा, लेकिन भूख लगी है तो चटनी रोटी में भी स्वाद आएगा। तो अभावग्रस्त है, और अपने बांधवों को, हमने उनको अपने कहा है, बांधवों को सामाजिक कुरीतियों एवं अन्याय से मुक्त कराना। और इसके लिए हम कई प्रकार के काम करते हैं। यहां तक सुमित्रा नंदन पंत ने कहा भारत माता ग्रामवासिनी। तो भारत माता ग्रामवासिनी क्यों कहा गया कि अगर अमेरिका से कोई व्यक्ति आएगा भारत दिखाना, तो दिल्ली देखने के बाद भारत की कल्पना नहीं कर सकता वो, उसके गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि सांस्कृतिक परंपराएं, रीति रिवाज, और भारत तो गांव में ही बसता है, वनों में ही बसता है। पिछली बार जो है संस्कार केंद्रों को देखने गए तो मैंने कई लोगों को देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। पिछली बार बच्चे गए तो उन बच्चों ने क्या कहा मालूम? उन्होंने कहा सरल होना ही सफल जीवन है। क्यों? क्योंकि उनको इतनी कमियां हैं फिर भी वो मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, उनको कोई ऐसा लगने लगता है हमको कमी है। तो वनों की, तो इसके लिए लोगों के अंदर जो है इस प्रकार के भाव जगाना, और इसके लिए हम गीत भी गाते हैं, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है, चले गांव की ओर हमें अब राष्ट्र जगाना है। तो हमें फिर जो है ये सारी चीजें करना है। इसलिए माननीय शेषाद्री जी ने इस लक्ष्य को लेके, इन शब्दों को लेके बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा ग्रामीण व वनवासी क्षेत्र को ही यदि छात्रों ने अपना कार्य क्षेत्र बनाया तो हम वास्तविक अर्थों में नेतृत्व प्रदान कर सकेंगे। यह भाव जागृत करना आवश्यक है। केवल व्यक्तिक उपायों से युक्त सदाचारी तरुणी हमें तैयार नहीं करने हैं, योग्य नेतृत्व की शिक्षा भी हमें देनी है। विधि वस्तु विनिमय का ज्ञान देना होगा जिससे वे शोषण रोक सके। हमें उन्हें व्यवहारिक ज्ञान देना होगा, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु उन्हें शिक्षित करना होगा। इन सब जगहों पर शिक्षा का प्रसार करना, ये हमारा लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा है वो भी इन्हीं बातों को लेकर 9 बिंदुओं पे काम कर रही, चाहे साक्षरता हो, स्वास्थ्य हो, स्वच्छता हो, पर्यावरण हो, स्वदेश प्रेम हो, संस्कार हो, समरसता हो, संस्कृति हो, स्वावलंबन हो। ऐसे जो है हमको इन क्षेत्रों में काम करना है, उन लोगों को वहां जाने के लिए प्रेरित करना है। मुझे जो है, मैं विवाद प्रचारक था, हमारे प्रांत प्रचारक ने कहा क्या कुछ हॉस्टलों में अपने जो सरकारी नौकरी के जो लोग काम करते हैं वो वहां जा सकते हैं क्या? क्योंकि वहां अनेक गतिविधियां चल रही है। मैंने कुछ लोगों से बात की पर कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं, उन क्षेत्रों में काम करने के लिए तैयार नहीं। और ईसाई मिशनरी कोई ऑस्ट्रेलिया से आके काम कर रहा है, कोई जर्मनी से कोई आके कर रहा है, कोई इंग्लैंड से काम कर रहा है। तो क्योंकि भाव जगाने की जरूरत है, इसलिए इन क्षेत्रों में काम करना। और छठी बात जो कही गई है वो कही है राष्ट्रीय जीवन को, यहाँ गलत लिखा है ना, सुसंपन्न पहले आ गया है, ये बाद में है। तो क्या है? राष्ट्रीय जीवन को सुसंस्कृत, समृद्ध एवं सुसंपन्न बनाने हेतु काम करना। अब ये जो बात कही गई, जो पहली बात कही है कि सुसंस्कृत, मैंने कहा गलत लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि आगे पीछे हो गया। तो सुसंपन्न पहले क्यों नहीं आया, कोई बता सकता है क्या? इससे क्या अंतर पड़ जाता? खड़े होकर बोलिए, तेज बोलिए। धन से संपन्न व्यक्ति सुसंस्कृत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। ठीक है। और तो हमारे राष्ट्र की पहचान किससे रही है? लोगों ने हमको विश्वगुरु क्यों कहा है? ठीक है, दुनिया हमारे यहाँ ज्ञान लेने क्यों आती थी? नालंदा तक्षशिला विद्यालय में विश्व भर के लोग क्यों आते थे? क्योंकि केवल किताबी ज्ञान लेने के लिए नहीं आते थे वो साथ में यहाँ की संस्कृति से भी सीखने आते थे। इसलिए हमने पहली बात क्या कही गई? सुसंस्कृत समाज हमको बनाना है। तो सुसंस्कृत समाज बनाना है अर्थात क्या है? तो हम कहते हैं कि हमको अपने समाज को सांस्कृतिक प्रदूषण से दूर रखना है। हमारी जो भारतीय कुटुंब व्यवस्था है उसको बनाए रखना है। हमारी जो परिवार व्यवस्था उसको बनाए रखना है।
इसलिए ज्ञान है, कर्म भावना है, जो हमारे विचार का मूल वो है, इसलिए उनका सुसंस्कृत बनाना। दूसरी बात कि समरस बनाना। तो समरस यानी कि समाज में ये भेदभाव नाम की जो चीज है, इससे समाज को मुक्त करना, इस संकुचित भाव को समाप्त करना, और इसलिए सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करते हुए समरस समाज का निर्माण करना। और तीसरी बात कही गई, सुसंपन्न राष्ट्र बनाना है। सुसंपन्न जो कहा है, तो सुसंपन्न का मतलब जो है क्या, तो अपन कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, हर प्रकार से समृद्ध राष्ट्र बनाना है। जिसको हमने कहा, क्या कहा, यही कहा आखिर में, परम वैभवन ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्र, परम वैभव जिसको हम कह रहे हैं, वैसा राष्ट्र हमको बनाने के लिए जो है तैयार करना है। और साथ ही बात जो कही गई है कि ये करना है तो क्यों करना है, क्या उद्देश्य है, तो हमने कहा वसुदेव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित होकर। तो वसुदेव कुटुंबकम के भाव से प्रेरित होकर विश्व कल्याण के लिए समर्पित हो। कौन, तो पीढ़ी। पीढ़ी कौन सी, युवा पीढ़ी। वो पीढ़ी कौन सी, जिनका हम सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। कौन सी पीढ़ी, जो नगरों ग्रामों इन सबकी चिंता कर रही है। कौन सी पीढ़ी, जो सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही है। लेकिन वो सब करने के साथ साथ उसके अंदर क्या भाव होना चाहिए, तो वसुदेव कुटुंबकम, जो लक्ष्य में अभी जुड़ा है, विश्व कल्याण की भावना अभी जुड़ी है। पहले हम क्या कहते थे, इस राष्ट्र को ही बनाना, लेकिन अब हम राष्ट्र तक सीमित नहीं है, हमने कहा दुनिया को बनाना है। जो पहले हजारों वर्षों तक हम जिस बात को लेके चले थे, वही बात हम पुनः लौटे हैं। हम मैं तक सीमित नहीं है, हमने कहा परमेष्टि तक। हम मैं से ऊपर उठेंगे। अब हम सीमित ना रहते हुए उस संकुचित दायरे से बाहर आकर हम पुनः अपने उस जो दायरा था उस दायरे में जाना, जैसे महाउपनिषद में के अध्याय 6 मंत्र 71 में कहा, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानांतु तु वसुदेव कुटुंबकम। ये हमारे वेदों में कहा गया है, हमारे जो धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि यह मेरा बंधु है या नहीं है। इस तरह की गणना छोटे चित्त संकुचित मन वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वाले लोगों के लिए तो संपूर्ण विश्व ही उसका परिवार है। इसलिए ये शब्द जोड़ा है। इसलिए हमारे यहां कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखम्। हम छोटे दायरे में नहीं, हमने सबकी कल्पना की, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबका कल्याण हो। और इसलिए हमने, हमारे लोगों ने क्या कहा, दुनिया के अंदर हम तलवार के बल पर नहीं गए कि कोई बतलाए कब काबुल में जाकर कितनी मस्जिद मीनारें तोड़ी। भूभाग नहीं मानव हृदय जोड़ने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। इस भाव को लेकर हम चले थे, तो उसी को क्या कहा, हमने कहा कृणवंतो विश्वमार्यो, हम सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे, हम संसार को महान बनाएंगे। और उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको बनना है, फिर बनाना है। और इसके लिए हमने अपने सामने लक्ष्य रखा है कि हम समाज को भी तैयार करेंगे, आने वाली पीढ़ी को भी तैयार करेंगे। और इसलिए उस लक्ष्य में समग्रता है, इसलिए उसका एक एक शब्द मोती के समान है। उसके एक एक शब्द से वो मालिका तैयार हुई है। और इसलिए इस प्रकार का जो है लक्ष्य का पूरा भाव है, और उस भाव के आधार पर हम सब लोग उसको समझें और अपने अपने विद्यालयों में उन सब कामों की दृष्टि से, उन सब विचार की दृष्टि से गतिविधियों का संचालन करें,
भैया बहनों के लिए भी, समाज के लिए भी, जिसको हम कहते हैं विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने, ताकि हम जो हमारा लक्ष्य है उसकी पूर्ति में सहायक हो सके और ये ध्येय निश्चित ही पूरा होगा। इसलिए इस प्रकार का एक संकल्प इस उद्घाटन सत्र में हम सब लोग ले और जो है इन 10 दिनों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, अपने विचार की दृष्टि से भी, शिक्षा के कौशलों की दृष्टि से भी। ऐसा एक भाव लेते हुए हम सब लोग यहाँ से जाए, इतना कहते हुए शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि बढ़े जा रहे, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे जो कुछ